जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है CKS ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के 45 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी 12th एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। और PDF के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 962 18 834। आप सभी लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा, जहां पे हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री PDF देंगे। तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर किस चीज़ की बनी होती है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है किस चीज़ की बनी होती है? तो ये बनी होती है किस चीज़ की? सेलखड़ी की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे? हरियाणा में है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो है किस पर आधारित थी? तो ये व्यापार पर थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे? तो वो करते थे मातृ देवी की। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी सभ्यता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो सब खोज की गई थी वो किसने किया था? तो दयाराम सैनी ने किया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। तो ऑप्शन आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, और ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी ये बताना है। तो इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन व वास्तुकला। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था? तो नगर पालिका का था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इनके पतन का कारण था उपयुक्त सब, यानी विदेशी आक्रमण भी था और प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। कहाँ से दिखता है? तो ये कहाँ पे दिखते हैं? हड़प्पा सभ्यता में दिखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है? तो यहाँ पे उत्खनन हुआ है हड़प्पा का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में जो है गोदीवारा का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? तो ये मिले कहाँ से? लोथल से मिले हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा सभी क्वेश्चन को, तभी आंसर करते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वो कौन किए थे? तो ये किए थे RD बनर्जी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा गुजारिश कि आप सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ 12th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाए। चलिए क्लास देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे बसा हुआ था, हम बताए थे आप लोगों को कि सिंधु नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधु भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण कहाँ पे किया गया और कब किया, तो ये किए गए थे पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित यानी स्थित है, तो यह है राजस्थान में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था। किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो ये कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है सिंधु घाटी की सभ्यता में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा जो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सरस्वती नदी। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर यहाँ पे कौन सा है, तो लोथल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है, और वो कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किस देश के साथ जुड़ा हुआ है। सिंधु सभ्यता जो है किस देश के साथ व्यापारिक संबंध करता है, तो ये किसके साथ करते हैं, ये करते हैं मेसोपोटामिया के साथ। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, ये बताना है। तो इनकी प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जो मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जिसको सिंध का बाग भी कहा जाता है यहाँ पे, तो ये कहा जाता है किनको, ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, तो मृतकों मात सतनात्मक था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन जो है नहीं मानी जाती है, तो ये नहीं मानी जाती है चीन की सभ्यता में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो सिंधु सभ्यता का जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछे तो ये किस प्रकार का, त्रिभुजाकार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब आप लोग कीजिएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ जो है दफनाया गया है, तो ये यहाँ पे दफनाया गया है, दफनाया गया है रोपन में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं कहाँ से, ये हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है, ये बताना है। तो ये है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है
किस वर्ष मिले हैं, तो 1922 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हल से जूते खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न क्या है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर है जो है नहीं पाया गया है, तो शेर जो है नहीं पाया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से, लोथल से हुए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ पे उत्खनन करवाए थे, ये करवाए थे हड़प्पा में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किए थे 1922 ईस्वी में, वो किए थे रखालदास बनर्जी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आपसे एक एग्जाम में ये भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब की गई थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज अगर आपसे एग्जाम पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी और हड़प्पा की खोज जो है 1921 में हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चन को। और इस क्लास में 44 क्वेश्चन था जो कि आपके 12th बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। तो आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप 44 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 नंबर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 12th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।